आज हमारे पास थैंक यू चैंपियंस है। थ्रू दिस दे हैव क्रिएटेड अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स, चाहे पैसे के उसमें हो, करियर के उसमें हो, हेल्थ में हो या रिलेशनशिप में हो। यही चार आपको भी चाहिए। तो मैजिक का लॉजिक क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है। पॉजिटिव रहना, खुश रहना, एवरीथिंग इज़ गुड। प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो इसमें स्टार्टिंग में कहते हैं कि आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिमाग का दिमाग नहीं होता। बुक में बहुत एक अच्छी बात कहते हैं कि आप प्रैक्टिस पे फोकस करो, आप फील गुड पे फोकस करो। वी वर नॉट फॉलोइंग द साइन। जैसे बुक कहती है कंप्लेंट मत करो, बुक कहती है ब्लेम मत करो, बुक कहती है डेस्परेट मत हो, बुक कहती है यूनिवर्स पे सरेंडर भी करो, अपने आप को ग्रेटफुल बना के रखो। अपनी वाइफ को ये सोच के लाइयो कि वो तेरे बच्चों की माँ बनेगी। What we resisted, that also came to. What we attracted and gave the good feeling, that also came to. अब आप हायर पावर को क्या दे सकते हो जब उसके पास सब कुछ है? अगर हम लाइफ को चार मेजर पार्ट्स में बांटे। अब ये बताओ, ये चारों अचीव कैसे होती हैं? आप अपने एक इस यूनिवर्स के ग्रेटफुल चाइल्ड बन जाओ। यू कैन डू थैंक यू फुटस्टेप्स ऑल्सो। आप यूनिवर्स के लॉज को समझना है। इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। जब आपको दिल से फील होएगा, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को 13 आवर्स पर डे गुड फीलिंग्स में रखते हो, इज दैट जब से मैंने इस बुक पे अपनी पकड़ पकड़ी हुई है ना। क्योंकि मैजिक बुक्स कहती है कि जितना आप गिफ्ट करते हो, अंदर कितनी डिग्री में आप गिफ्ट करते हो, आपको घूम के उतना वापस आएगा। एक जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा तो काम करो कि देश के भी काम आ सको। अभी हमारा ग्रेटिट्यूड लिखता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कि अगर किसी को ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपने लाइफ में लानी है राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट, देखते खत्म होते ही, तो क्या करना चाहिए? वेलकम टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लॉयल व्यूअर ऑफ आवर कंटेंट। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यही आता है कि लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं और उसके बाद इन कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैं ये वैल्यू लेके गया या वो वैल्यू लेके गया या ये मैंने अपने किसी दोस्त को फॉरवर्ड किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। आज हमारे पास थैंक यू चैम्पियंस है। So I have Ish and Annie with me. They have a very interesting love story and they have a very interesting life story. They are very avid magic book practitioners and magic book, I would say, ये इसके मसीहा हैं। इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है पूरी दुनिया में ये चीज़ फैलाने का। स्पेशली इंडिया के 100 करोड़ तो प्रॉमिस कर चुके हैं इस पॉडकास्ट में भी। थ्रू दिस दे हैव क्रिएटेड अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स, चाहे पैसे के उसमें हो, करियर के उसमें हो, हेल्थ में हो या रिलेशनशिप में हो। यही चार आपको भी चाहिए। और आपको अगर ये चार चाहिए तो पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखना। मैंने भी ये ख़त्म करके ये वाली प्रैक्टिस अभी अभी की है, जिसका फ़ोटो शायद मेरी टीम ने दिखाया होगा। सो लेट्स वेलकम एनी अनीश। थैंक यू थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस। एंड बहुत बहुत थैंक यू आपके साथ टू सिट ऑन द ऑपोजिट साइड। सच्ची बताऊं धक धक हो रही है, बट आई एम श्योर इट विल बी अ लॉट ऑफ नहीं, दर्द की कोई न्यूनेस बात एंड नहीं है। जॉय एंड लर्निंग्स फॉर ऑल। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप दोनों को है, ईदर कैन आंसर, कि मैं बहुत लॉजिकल आदमी हूँ और दुनिया में सब लॉजिकल होते हैं, हमारे को सिखाया वैसे जाता है और हर चीज़ में लॉजिक होता है। तो मैजिक का लॉजिक क्या है? यू वांट टू गो? यस, सो व्हेन वी से हर चीज़, जैसे मैं अपनी लाइफ में देखूँ तो हर चीज़ में लॉजिक मैं भी देखता हूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ द मैजिक, जो मैं आपको आगे बताऊँगा, तो पहला सवाल तो ये था कि मेरे लॉजिक्स जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, आई विल नॉट गेट इनटू दिस जर्नी। बिकॉज मेरी बैकग्राउंड फैमिली में, मेरी मॉम इज़ वेरी स्पिरिचुअल, मेरे डैड बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत मानते हैं, हनुमान जी, राम जी, सारे भगवानों में मानते हैं। मेरी मॉम खुद एक बीके की बहुत अच्छी 8-9 ईयर से प्रैक्टिशनर है, ब्रह्मा कुमारी की। सो मैं वहाँ पे जाके सिर्फ ये पूछता था, बहुत अच्छी चीज़ है पॉजिटिव रहना, खुश रहना, एवरीथिंग इज़ गुड, बट इससे लॉजिकली बताओ कि मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ कनेक्टिंग एवरीथिंग। इफ आई एम सेइंग कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिव सोच के ऐसा क्या होगा, प्रूफ कहाँ है। सो मैं कुछ 2 स्टेप वहाँ लेता था, फिर मुझे लॉजिक्स नहीं समझ आते थे, मैं वापस आता था।
बट आई वाज लाइक हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग से एक बात तो पक्का है कि अपने आप को अच्छा लगता है, यू स्टार्ट सीइंग द गुड थिंग्स अराउंड यू. इतना तक आई वॉज कंफर्टेबल. Then I got introduced to the magic by Annie and the whole family. So, That's a practice. We don't really do any magic. It's a practice. yes, the magic, the practice of gratitude. This magic book, right? So this is the magic book, जिसकी सारी practices में आपको implementation सिखाया है. जैसे logically कहते हैं ना, implement कैसे करूँ? How do I implement all these good teachings that are there around the world into my daily life? Okay. So मैजिक के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. तो व्हेन आई फर्स्ट गॉट इंट्रोड्यूस टू इट, तो इसमें स्टार्टिंग में कहते हैं कि आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है ऑफ ग्रैटिट्यूड. कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत अच्छी है, एंड आई एम श्योर अच्छी है, मुझे पता है, पर इसको प्रैक्टिस कैसे करना है. तो इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप पहले लिख के करो. तो फिर फर्स्टली था कि आप रोज़ सुबह उठ के ब्लेसिंग्स लिखो, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. तो मेरा लॉजिक दिमाग कहता अच्छा, सुबह उठते हैं, ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड जा रहा है, लॉजिकली ओके. सो आई एम ट्रेनिंग माई कॉन्शियस माइंड कि जैसे ही सबकॉन्शियस से कॉन्शियस शिफ्ट होगा, पहली चीज़ ग्रैटिट्यूड से डे बिगिन करना है, एंड द डे विल गो गुड. आज ठीक है, पहला लॉजिक टिक ऑफ. दूसरा कहते हैं कि लिख के करो. आपके ग्रैटिट्यूड बोल के फील करके आपको जितना करना है करो, बट लिखना इज मोर इम्पॉर्टेंट. अच्छा, ये इस प्रैक्टिस में बोलते इस प्रैक्टिस में बोलते हैं कि यू हैव टू राइट योर ग्रैटिट्यूड. आज ओके, सेकेंड लॉजिक चेक कि दूसरे लिख के, मुझे पता है कि लिख के आपका दिमाग और ज़्यादा फोकस्ड रहता है, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ठीक है. देन सेकंड प्रैक्टिस आती है जो इसमें कहते हैं द मैजिक रॉक. उस प्रैक्टिस में क्या होता है, आपको रात को सोने से पहले भी एक रॉक पकड़ के अच्छी चीज़ें बोल के सोना होता है. फिर देन आई वाज लाइक अच्छा, रॉक पकड़ के पत्थर भी क्यों, लॉजिक कहाँ है इसका. एंड ऐसे एक एक प्रैक्टिस के पीछे आई वॉज सो हेल्प बेंट कि मुझे हर चीज़ का लॉजिक जानना है, तभी मैं प्रैक्टिस करूँगा, वरना मैं नेक्स्ट चैप्टर तक भी नहीं जाऊँगा. तो फिर सेकंड उसका लॉजिक आया. पहला लॉजिक ये समझ आया कि हाँ, अब दिस इज़ अ टाइम व्हेन द कॉन्शियस माइंड इज शिफ्टिंग टू द सबकॉन्शियस. सोने से पहले. हाँ, और सबकॉन्शियस को बहुत पोर्ट्रेट किया कि बहुत भोला बच्चा है, उसको आप जो फीड करोगे वो उस पर एक्ट करना शुरू रहेगा. ओके, तो आप जब सबकॉन्शियस माइंड आपका जागने वाला, दैट इज़ व्हेन यू आर स्लीपिंग, आप उसको गुड थॉट्स फीड कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर वेकिंग अप आप उसको गुड थॉट्स के साथ वेकअप कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली पूरी रात तो वो अच्छी थॉट्स में ही सोएगा. आपकी नींद क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी. स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको दिन अच्छा लगने लगेगा. तो ऐसे धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड, तो आई स्टार्टेड विद द लॉजिकल थिंकिंग कि हाँ, इतने लॉजिक्स मुझे समझ आते हैं, एंड देन आई एम कीप गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन. मतलब आपका कहने का मतलब, जो बोला भोला बच्चा, दिमाग का दिमाग नहीं होता. दिमाग का दिमाग नहीं होता. जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही भोला है. इट इज़ लाइक योर इनर चाइल्ड, जो हम कभी कभी बात करते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत स्वीट सा बच्चा है, आप उसको वो नाम दे दो फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग, एंड उसको गुड थॉट्स फीड करनी स्टार्ट की. असली मैजिक में बिलीव मुझे आया चैप्टर नंबर 3 पे, जो था कि एक मैजिकल रिलेशनशिप्स के नाम से चैप्टर. वहाँ पे इट वॉज जो प्रैक्टिस दैट वाज कि आपने अपने बेस्ट रिलेशनशिप, जो आपके क्लोजेस्ट है, फादर मदर, उनकी फ़ोटो पकड़नी है, उन्हें देखना है फ़ोटो को, एंड उनकी बेस्ट मेमोरीज याद करनी. जैसे आपने क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि आपकी फर्स्ट मेमोरीज क्या है, अपनी माँ के बारे में बताओ. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ, आई रिमेंबर फर्स्ट मेमोरी है कि जब मॉम मुझे बचपन में खाना फीड कर रही थी. आई रिमेंबर भिंडी रोटी बनाई थी एंड वो खिला रही थी. आई रिमेंबर कि मैं जैसे सोया होता था तो मुझे उठाती थी, एंड मुझे स्कूल जाने के लिए दूध चोकोस मुझे बहुत पसंद था, तो शी यूज्ड टू कीप इट राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वो मैं खाता था. आई रिमेंबर कि वो मुझे मसाजेस बहुत देती थी. तो ऐसे मैं धीरे धीरे अपने आप से क्वेश्चन करने लगा, एंड आई स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड टू हर. देन वो कहती है असाइनमेंट कि आप लिखो अब इसको, एंड मैंने लिखना स्टार्ट किया. जब मैंने लिखना स्टार्ट किया, एंड आई वाज वेरी इमोशनल, लाइक आई कुड सी सम बॉडी वाज वाइब्रेटिंग, एंड अंदर से कुछ, आई वाज राइटिंग एंड बॉडी में से वाइब्रेशंस आई, बहुत ब्लिसफुल फीलिंग आई. तो लॉजिकली अभी तक तो मुझे फ़ायदा हुआ टिल द टाइम आई डिड दिस. द मैजिक हैपेंड द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू माय मॉम. रात को लिख के आप सो गए? ये थर्ड वाली असाइनमेंट हम दिन में करते हैं. अच्छा. तो मैंने लिख के सोया. मैजिक हैपेंड थर्ड डे व्हेन
मैं मॉम के पास ऐसे ही नॉर्मली मिला एंड मॉम मेरी खुद ही मसाज करना शुरू कर दिया। नॉर्मली नहीं करती थी, नॉर्मली इतना अब नहीं, बड़े हो गए, अब क्या बड़े हो करें? गए अब नॉर्मली क्या, पर वो खुद मसाजेस करनी आई, मेरी शोल्डर की मसाज करने लग गई, मुझे प्यार करने लग गई। एंड आई वाज लाइक ये तो मैंने कल सोचा था और लिखा था, बट व्हाट हैपेंड नाउ? हम्म, एंड देन इतना सा बिलीव हुआ हाँ, कि कि कुछ तो है, कुछ है जो मुझे अभी समझ नहीं आया कैसे हुआ, आई डोंट नो। लॉजिकली मुझे गुड फीलिंग तो आई जहाँ तक मैं लिख रहा था, बट उसका रिएक्शन कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, आई डोंट नो। फिर बुक में बहुत एक अच्छी बात कहते हैं कि आप प्रैक्टिस पे फोकस करो, आप फील गुड पे फोकस करो एंड यू थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स, एंड आप बोलते हो क्या दिन थे वो, क्या ये था, क्या गुड फीलिंग तो दे भी है। आपने बस वही करना है, कुछ कुछ लॉजिकल स्टेप्स की आपने लिख के करना है, कि आपने उनकी फ़ोटो रखनी है। अब ये सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं कि आप फोटो रखोगे तो आपका एक कनेक्शन बैठेगा, आप लिखोगे आपका ब्रेन बहुत देर तक फोकस होगा किसी अच्छी चीज़ के ऊपर, तो इट विल मेक यू फील मोर गुड। तो लॉजिक्स भी सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, उन प्रैक्टिसेस में आपको गुड फीलिंग भी मिल रही है एंड उसके रिजल्ट्स में आपको मैजिक्स मिल रहे हैं। गॉट इट, गुड। एक चीज़ बताओ, तो आप पहले इनके कोर्स के, एनी के कोर्स के पार्टिसिपेंट थे? My mom was and is also her student. अच्छा, So Annie की इंट्रोडक्शन हमारी लाइफ में ऐसे हुई थी कि मेरी मासी ने मेरी मॉम को यूट्यूब का कोई लिंक दिया, जो शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन का, कि ये आप इनकी बातें सुनो, बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। तो माई मॉम जस्ट लिसन टू हर एंड शी वॉज एबल टू रेजोनेट, कि जो मैं सुन रही हूँ, जो वो उनकी लाइफ की जो भी ब्रेक थ्रूज हैं, मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ। एंड देन शी स्टार्टेड फॉलोइंग इट। तो आफ्टर फ्यू डेज एनी की मैजिक बुक की प्रैक्टिस स्टार्ट होनी थी, तो शी वॉज लाइक कि मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी तक बहुत अच्छी फीलिंग आई, एंड नाउ मैं ये वाली मैजिक बुक पूरे 28 दिन की जो प्रैक्टिस है, 28 प्लस 4 दिन होते हैं, अराउंड 32 डेज, मैं लग के करूँगी। जैसे जैसे बोलेंगे, जितनी प्रैक्टिस बोलेंगे, आई विल डू इट फ्रॉम द स्टार्ट। सो एनी की वीडियो हमारे टीवी पे फुल वॉल्यूम पे घर में 12 घंटे सामने प्ले होती थी। 12 घंटे? तो जो जैसे कि आवाज़, आप किसी के घर पे मंत्र लगा होता है, किसी घर में कोई गुरु मंत्र लगा होगा, हमारे घर में एनी की आवाज़ें और एनी मम्मी जी की आवाज़ें, दोनों की आवाज़ें बस ऑन द रिकॉर्ड चलते चलते। पहले ब्रह्मा कुमारी चलती थी, वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए। हाँ, तो आई वाज लाइक बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। मॉम फिर उसके बाद एनी प्रैक्टिस करवाती थी कि, एंड आशमीन जी भी प्रैक्टिस करवाती थी, मम्मी जी, कि हाउ टू मैनिफेस्ट। शी वॉज लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ, एनी वॉज लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, माई मॉम वॉज लुकिंग फॉर अ डॉटर इन लॉ, But he was not looking for anything. बट अच्छा, you were not looking आई for a वॉज नॉट wife. लुकिंग। मैंने बोला अभी रुक जाओ, अभी मुझे एंजॉय करने दो। अभी मैंने इतना अच्छा घर पे रेनोवेशन करवाई है, बैचलर पैड बनाया है, आई वांट टू कॉल माय फ्रेंड्स, आई वांट टू पार्टी एंड आई वांट टू चिल। तो ये सब कुछ हुआ एंड मॉम मुझे आके कहती थी, देख कितनी अच्छी लड़की है टीवी पे, कि ये अगर ईश इसके साथ शादी हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। एंड मॉम यूज्ड टू जो से ऐसी ऐसी बातें कि हाँ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। एंड देन एक क्लास थी जहाँ पे आप मैनिफेस्ट करते हो अपने रिलेशनशिप्स, कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, एंड अगर आपके पुराने रिलेशनशिप है उसमें वो क्या क्या क्वालिटीज़ आपको चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। तो सिमिलरली मम्मी जी वॉज मैनिफेस्टिंग अ सन इन लॉ, शी वॉज मैनिफेस्टिंग अ हस्बैंड, माई मॉम वॉज मैनिफेस्टिंग डॉटर इन लॉ, एंड मॉम देन गॉट, कहते हैं ना, एक दिल से आवाज़ आने लग गई कि मुझे एनी ही चाहिए अपनी घर की डॉटर इन लॉ। तो जो ये प्रैक्टिस करा रहे थे, मॉम इसी उसमें मॉम इन्हीं को यूज वो कर तो रहे हैं। रिवर्स हो गया हमारे साथ। तो मॉम ने एनी को ही मैनिफेस्ट कर दिया। तो मॉम स्टार्टेड राइटिंग एंड कि ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मॉम ने अपने फैमिली में एनी की वीडियोस, सब फैमिली में अपने कजन्स को, मेरी मासीस को, सबको फॉरवर्ड करने लगी, देखो कितनी अच्छी लड़की, देखो कितनी अच्छी लड़की। सिर्फ ये बोल के कि अच्छी लड़की, ये लड़की जिस घर में जाएगी बहुत अच्छी, उसमें पॉजिटिविटी आएगी एंड एवरीथिंग, शी स्टार्ट गिविंग अ ब्लेसिंग। एंड दिस इज ऑल्सो द प्रैक्टिस जो मैजिक बुक में सिखाते हैं। जो वो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे प्रैक्टिस There's हो a रही है। science to और it. आपको पता था कि वो ये ऐसे कर रही है? Not at all. अच्छा, But आपको I was at the same time parallelly मेरी स्टोरी भी चल रही थी।
आपकी स्टोरी मगर विदाउट एनी पिक्चर चल रही थी या विद अ पिक्चर चल रही थी? I didn't know anybody, so अच्छा, I you didn't didn't know. have a कि मेरे को इसी व्यक्ति से शादी करनी है. हाँ. I didn't know him at all. What I can I interrupt Yeah. बीच में? हाँ, so what was parallelly going on in my life was that इससे पहले I had 2 to 3 dreams on board. One was career, one was health, and one was life partner. Because time भी हो रहा था, तब मैं 25 साल की थी. And then I said, having 3 dreams at one time is not going to work. I need to focus on one. So I said, health and career I can still do after marriage, but abhi chalo, let's give it a shot and give my complete energy to life partner. Then you just be with myself. Morning 12 se sham ke 5, 6, 7 baje tak. And I would firstly like have clarity on what I want. So I made like a list of 100 things that I want. Like being here on this podcast is my dream come true. I had written this at that time. Wow. Seriously, that I would want a husband जो मेरे साथ gratitude practice करे. I would want a husband जो मेरे साथ co-lead करे. I would want a husband जो इस काम को respect करे and इस काम को आगे फैलाने में मेरा हाथ बढ़ाए. तो all this was written by me at that time when I sat. And similarly other things, जैसे मुझे बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने हॉलीवुड मूवीज ज्यादा देखी हैं, तो मुझे फॉरेनर ज्यादा पसंद थे. तो आई थिंक आपसे भी बात की थी कि कोई फॉरेनर लड़का आपके उसमें हो तो बताना. सो यू नो देयर वर सर्टेन क्राइटेरियाज दैट वी वांटेड, बट आल्सो वैल्यूज इंडियन होनी चाहिए कि रिस्पेक्टफुल हो, लविंग हो, लॉयल हो, ऑल ऑफ दैट, हंसी मजाक वाले हो. सो अबाउट फाइनेंशियल्स कैसे होने चाहिए, एवरीथिंग, उनके दोस्त कैसे होनी चाहिए, घर कौन से पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होना चाहिए, एवरीथिंग आई रोट डाउन कि साउथ दिल्ली या गुड़गांव चलेगा. सो एवरीथिंग इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स ने आके झोली में वो चीज आपको दे दी. इट्स normally what happens is you are running after things, but once you understand the science of things, you become a magnet to attract them. Like they automatically get pulled into your life. अभी आगे की वो स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, but I didn't know कि उनके घर में ऐसी कुछ बातें चल रही हैं. I didn't know that there is a lady जो मेरे ऊपर इतनी दीवानी हो रखी है, and उनका बेटा बिल्कुल वही बनने वाला है जो जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ. So it's like if I would have taken the matter into my hands, I know easily 4 से 5 साल मेरे मम्मी पापा ने जो मैट्रिमोनियल्स पे रजिस्टर करा सकते थे सब पे करवा रखा था. But nothing was happening because we were not following the signs. जैसे बुक कहती है कंप्लेंट मत करो, बुक कहती है ब्लेम मत करो, बुक कहती है डेस्परेट मत हो, बुक कहती है यूनिवर्स पे सरेंडर भी करो, अपने आप को ग्रेटफुल बना के रखो. वो तो नहीं कर रहे थे. बोलने को तो हाँ बहुत ग्रेटफुल, बट एक्चुअल में कोई सामने से रिश्ता है तो ये कैसी फैमिली है, ये कैसा है, इसके घर पे क्यों जाऊंगी, इसका परिवार देखा है, इसका ये देखा है, वो देखा है. तो आई वुड बी लाइक अ होल लिस्ट ऑफ ब्लेम गेम. सो दैट्स व्हाई बेसिकली जो सिखा रहे थे इस एरिया में फॉलो नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे. एंड जब फिर अपने आप को कैच किया और फिर साइंस को अप्लाई किया तो द रिजल्ट इज the result didn't even know about that. It is going to happen. It's amazing. तो आपकी जो शादी है वो आपकी मदर और एनी की मैनिफेस्टेशन है. Yes. No, इनका भी रोल है, ये भी बताएंगे. What I did कि आप अपना बिजनेस कर रहे थे. मैं अपना बिजनेस कर रहा था, अपना नॉर्मल. आई यूज्ड टू गो मंडे टू सैटरडे टू बिजनेस, सैटरडे And what kind of business? सो हमारा ई-कॉमर्स पैकेजिंग सोल्यूशन का बिजनेस था सदर बाजार दिल्ली में. ओके. सो आई न्यू कि मैं अपना मंडे टू सैटरडे जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स का भी सेम रूटीन है, सैटरडे नाइट हम मिलते हैं, वी पार्टी इन्जॉय, संडे को फिर रेस्ट होता है, मंडे से अगेन दैट शेड्यूल. तो इट वॉज एन ऑटोमेटेड थिंग, बट आई वॉज लाइकिंग इट एट दैट टाइम. देन वन डे आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड एंड मैंने ऐसे बोला है, मम्मा कोई लड़की है टीवी पे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि मम्मा कहती है इससे बात कर ले, इससे बात कर ले. एंड आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, मैं नहीं बात कर सकता ऐसे रिश्ते के लिए किसी के लिए. मॉम की टीचर है वो, उस लड़की को मैं उसको अपने घर पे ले आऊँ शादी करके. तो इट वाज लाइक आउट ऑफ दिस समथिंग. देन वन थिंग दैट माई फ्रेंड सेड, एंड उसके मुँह से बस मैंने तभी वो इतनी कहते हैं ना एक लाइन है जो स्टिक कर गई. कहता है कि अपनी वाइफ को ये सोच के लाइयो कि वो तेरे बच्चों की माँ बनेगी. तो थिंक ऑन दैट टर्म्स ऑल्सो. एंड उसके मुंह से सिर्फ ये मैंने लॉजिक चीज़ें सुनी है, आज तक मैंने कोई लॉजिक चीज़ें लॉजिकल चीज़.
सो उसके मुंह से ये वर्ड्स आके मुझे कुछ लगा कि यार समथिंग शिफ्टेड इनसाइड मी एंड आई जस्ट केम होम एंड आई सेड मम्मा आपको जो पसंद है आई हैव फुल फेथ इन योर चॉइस, आप कर लो, बात करना स्टार्ट कर लो, बात करने का ट्राई कर लो जो भी। आई एम विद यू। आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी तब? मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अभी कुछ नहीं अभी किया कुछ नहीं, मैंने बस अपना फुल फेथ मॉम को मॉम पे छोड़ दिया। मॉम को दे तो मतलब मॉम की मैनिफेस्टेशन काम कर रही थी। हाँ, बढ़िया। तो मैंने मॉम के साथ अग्री हो गया। दैट इज आल्सो समथिंग दैट द बुक्स टीचेस यू कि आप यूनिवर्स पे फेथ करो जो आपके पास। No, but he had also said कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए। तो मॉम को मैंने जब फेथ में आई वाज सेइंग कि आपको जैसे चाहिए वैसे लाओ, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि बिल्कुल आपके जैसी होनी चाहिए। शी शुड बी पॉजिटिव, शी शुड बी लाफिंग एंड शी शुड, जो भी आपने मुझे वैल्यूज दिए हैं उसको पता होनी चाहिए, शी शुड ऑल्सो फॉलो दैट, दैट्स द ओनली थिंग। एंड तो बस फेथ छोड़ दिया। फिर इन अ वीक और टू एक ऑफलाइन मीटिंग हुई शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन की इन बंगला साहिब। So my mom, my मासी went and not even week, I think 2-3 दिन के अंदर ही। So they went and she met Annie and वो मीटिंग ऐसी थी कि मासी कहती कि जाओ बात कर, एनी के लिए खड़ी है, अभी बात कर लो, शादी रिश्ते की बात कर दो सीधी। एंड अभी सिर्फ मिलने आए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने आए। सेवा करने। मासी ऑलरेडी प्रैक्टिशनर थी। यस। तो माई मॉम वेंट एंड माई मॉम आस्क्ड हर कि एनी आप सेशन में बताते हो कि यू लुकिंग फॉर अ हस्बैंड, तो क्या आपको कोई अभी कहीं पे है, कहीं चल रही है बात आपकी? कहती नहीं आंटी अभी तो नहीं चल रही। तो मॉम ने सीधा मेरी व्हाट्सएप डीपी दिखाई, कहती ये मेरा बेटा है एंड आप इससे बात करके देखो। And I started laughing. And I'm like, I don't know how come I was in a good mood that day. But normally if somebody does this, I feel a little, I Offended. just started laughing. I'm like, ठीक है, आपको जो लग रहा है is okay, आप बोलते हो तो we'll see. We can go out, we can be friends and we'll see what happens. As soon as I said this, we'll see what happens, out of nowhere, हम गुरुद्वारे में हैं बंगला साहब में, and out of nowhere a भाईजी comes, hands both of us chocolates and says मुंह मीठा करो and goes. Out of nowhere this happens. And I just start laughing. I'm like, what is happening? I'm meeting them for the first time ever. And this is when I'm like, okay, I don't know what to make of this, but let's see how this goes. And I think the story just unraveled itself, and I could have never thought that we will be here and we will have the kind of relationship we have. I mean, I wanted somebody जिसका EQ बहुत high हो, जिनके साथ हम ग्रोथ ओरिएंटेड बातें कर पाए, वो मुझे कुछ अच्छा गाइड कर पाए, मैं अच्छी बात कर पाऊँ, हमारी लाइफ में सिर्फ बिजनेस के अलावा कुछ और भी कॉन्वर्सेशंस हो, घूमे फिरें, एंजॉय भी करें। एंड आई मीन हाउ एवरीथिंग फेल। आई मीन इमेजिन बिफोर वी इवन गॉट मैरिड, हमने तो टू चेक हाउ वाइल्ड हिज माइंड इज, हमने कहा हम हर महीने आपसे शादी करना चाहते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स। एंड a normal person would, शादी से पहले बोला आपने? शादी से पहले। Okay. We're meeting him for 3rd or 4th time कि हम ना ऐसा करेंगे, शादी के बाद ना हर महीने शादी करेंगे अलग अलग स्टेट्स एंड कल्चर्स में। एंड नॉर्मल पर्सन वुड से ये क्या मतलब, एक बार कर तो ली काफी है। एंड व्हाट डिड यू से? Like, yes, let's go for it. And yeah, I mean, we've been married 17 times now to each other. So this is nothing short of magic. 17 times you guys have gotten married. 17 Every month. Every month. तो Every month आपकी शादी को 17 महीने में और 17 बार शादी करती है। बंगाल के उसमें, पंजाब के उसमें ऐसे। Yes. Wow. So it's a blessing. I mean, to have somebody as crazy As you. as open and new to newness. It's amazing. So, but ये मैं सोचती हूँ, हम एक दूसरे से बात करते हैं कि यार अगर कभी coincidentally we were in the same college for like 5 days. He was in the fashion society, I was in the fashion society. We met at competitions and everything, but touch wood we never spoke to each other at that time. Because तब आप प्रैक्टिस नहीं करते थे? नहीं करते You थे were ना, not वो in करते that. थे। एंड Okay. अगर हमारा उस समय का एक दूसरे के बारे में कुछ नजरिया बन जाता तो मे बी आज चीजें अलग होती। तो इट्स लाइक एवरीथिंग। एंड मतलब वैसे देखने को जाए तो इनका जो ऑफिस है और मेरे पापा का जो ऑफिस है इज आगे पीछे। अच्छा। So that's how close we were always to each other. But never. इसमें भी बहुत एक अच्छी चीज़ थी, लाइक द बुक सेज दैट आप अच्छी चीज़ को गुड फीलिंग दोगे, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट। आप किसी चीज़ को बहुत नेगेटिव फीलिंग दोगे, रेजिस्ट करोगे, तो इट विल ऑल्सो स्टार्ट अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। सो
वेन एवर हमारे घर पे भी शादी का टॉपिक आता था तो वी यूज टू हियर कि हाँ जैसे ऑफिस में कि इसके बेटे ने इसके बेटी से शादी कर दी, इसने इसके मार्केट में ही आपस में शादियाँ करने लग जाती। तो ऐसे पापा सदर में मैं किसी से नहीं शादी करने वाला। एंड व्हेनेवर वो टॉपिक आता मैं पापा सदर तो मैं कभी ना जाऊँ, मैं सदर के लिए कभी शादी नहीं करूँगा सदर वाले से। रेजिस्टेंस एंड कभी सेम रेजिस्टेंस। तो हमारी एक्चुअली देखा जाए तो दोनों के ऑफिस सदर में ही है एंड इट इज लाइक 50 meters अवे। सो what we resisted that also came to, what we attracted and gave the good feeling that also came to. वेरी गुड। अब यहीं पे बात करते हैं, आप लोग क्या कहते हो कि किसके लिए है, हु शुड बी प्रैक्टिसिंग दिस? तो शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में आप सिर्फ मैजिक पे ही काम करते हो? तो शुक्राना, like the name suggests, शुक्राना gratitude, a purpose, what I feel, the purpose of a person living in this world is to feel good. Okay. कि अच्छी Be feeling, happy, हाँ. be happy, be grateful and also make your dreams come true. Also make your dreams come true and आपके सपने पूरे होंगे तो आप खुशी हो जाओगे। So gratitude I feel is the best and the easiest way, अगर कोई बंदे को easiest way भी and fastest also, कि आप जितना ज़्यादा gratitude practice करोगे and focus करके आपकी लाइफ में उतनी जल्दी मैजिक्स जो हम कहते हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। आप पैदा ही इसीलिए हो क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड कर पाओ। इफ़ यू फील देयर इज अ वन गॉड, वन यूनिवर्स, समथिंग द हायर पावर, कोई भी नाम दो, हायर पावर है। अब आप हायर पावर को क्या दे सकते हो जब उसके पास सब कुछ है? दैट हायर पावर जस्ट नीड्स योर ग्रैटिट्यूड। कि आप उनको खुश होकर बोल दो कि थैंक यू गॉड, आपने इतनी अच्छी धरती बनाई, आपने मुझे इतना अच्छी हेल्दी बॉडी दी, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इतना अच्छा पैसे दिए, इतने अच्छे माँ बाप दिए। आप सिर्फ इतना ही बोल दोगे एंड इसको फील करते रहोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम फोकसली। आप देखो आपकी लाइफ में चीज़ें जो बहुत टैंगल्ड अप हैं वो अनटैंगल होने लग जाएंगी। आपको जो चीज़ बहुत दिल से पसंद है वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाएगी एंड विल your dreams will come right before your very eyes. And that is how I have experienced it. In terms of अगर हम लाइफ को 4 major parts में बांटे, if I say there is a health, there is relationships, there is money and there is a career. अगर इन चारों में ऑलमोस्ट एंड मटेरियलिस्टिक थिंग अगर आपको लेनी है तो इन 4-5 चीज़ों में हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड इसी के लिए हर एरिया में टॉप आप कर पाओ, इसी के लिए आप पैदा हो कि मेरी हेल्थ भी सबसे फिट हो, मेरे पास पैसा भी सफिशिएंट अच्छा हो कि मैं खुला खर्चा कर पाऊँ, मेरा करियर भी ऐसा हो कि जिससे मुझे पैशन आए, मुझे अच्छा इन्जॉयमेंट हो कि मैं खुद सुबह उठ के मन करे कि हाँ काम पे जाना है। मेरे रिलेशनशिप अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मासीज के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ, कॉलीग्स के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप बेस्ट हो। एंड ग्रैटिट्यूड विल मेक ऑल ऑफ दिस अवेलेबल टू यू एट द सेम टाइम। तो अब ये बताओ ये चारों अचीव कैसे होती है? बिकॉज हर एक को तो यही चाहिए, आप बोल रहे हो करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, चारों हो सकती है, तो चारों कैसे और आप लोग कैसे अचीव करवाते हो? लाइक व्हाट डू यू डू एक्चुअली ऑन द कोर्ट? Okay, so if you were to divide this science into 2 parts, the first part comes down to vision clarity, which is dream clarity, कि पहले तो ये बताओ आपको चाहिए क्या। Out of all the people we've worked with, जैसे आपने एज भी पूछा, तो from 5-year-old से लेके 80+-year-olds, like जब there तक is no age is no bar. No. Everybody can be in the same class. Absolutely. मतलब बच्चों के एग्जाम्पल्स थोड़े अलग हो जाते हैं, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज यूर टीन तो आपको एडल्ट्स वाले एग्जाम्पल्स भी मतलब you'll understand. So as I was sharing, so there are 2 parts of this. So first is the vision clarity that comes down. जैसे for example, अगर मुझे करियर चाहिए तो मुझे करियर में चाहिए क्या? Saying कि मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहती हूँ is not enough. I need to define what success means to me. Now for somebody having a certain amount of money in their bank, अब certain amount of money भी सच्ची बोलो तो vague है। Saying कि नहीं 1 करोड़ कि 10 करोड़ कि कितने करोड़ या कितने लाख, स्पेसिफिक हो जाओ। Specific number is very important. So defining that for you, and if it doesn't inspire you, then do not put it in your parameter of success because it will not drive you.
So firstly having that clarity, and even जैसे a lot of young people what we see like मेरे friends हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, is that they don't know, पढ़ लिया but तब भी नहीं समझ में आ रहा कौन सी सही नौकरी है. That's fine. So vision clarity में जैसे मैंने बताया, start making pointers कि आपको अपनी existing life में क्या क्या करना पसंद है. तो मे बी क्या आपको लोगों से बात करना पसंद है या लैपटॉप वाला काम पसंद है. सो दिस विल हेल्प यू इवन इफ यू कैन जॉट डाउन 10 थिंग्स about where you are existing, you will eventually get clarity based on जो भी हम second चीज बात करेंगे. Then similarly on relationships, and एक और गलती जो clarity में बहुत बार होती है इसकी जो नहीं चाहिए होता उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे उनका गुस्सा नहीं चाहिए, मेरे को अपने दोस्त मेरे को छोड़ के चले जाए नहीं चाहिए, बिजी हो जाए अपने काम में नहीं चाहिए. बट दैट्स नॉट क्लैरिटी. क्लैरिटी इज पुटिंग इट इन अ पॉजिटिव ideal situation, affirmative way you can say. So in whichever aspect you choose. तो first step तो हो गया vision clarity. Then second step आता है कि it's vision clarity is basically मैंने Google Map पे डाल दिया कि मुझे दिल्ली से गुड़गांव स्पेस क्रिएटर्स आना था. तो ये हो गया ये. बट नाउ द सेकंड स्टेप इज मेरी गाड़ी के अंदर अब मुझे डीजल या पेट्रोल जो है वो भी तो डालना पड़ेगा ना. सिर्फ मैप्स चला देने से मैं पहुंच नहीं जाऊंगी. तो जो फ्यूल होता है जो अपने सपनों को आगे पहुंचाने में मदद करता है वो होता है ग्रैटिट्यूड का फ्यूल. जैसे ईश जी ने भी बताया कि अगर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, ठीक है, एंड आप भी जैसे पेरेंट हो, तो अगर आपने किसी बच्चे को यहाँ पे जन्म दिया है अपने बच्चे को, तो यू वुड वांट ना कि उसके लिए मैं जितना बेस्ट कर पाऊँ मैं करूँ, उसके जो सपने हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई. तो सिमिलरली इफ देयर इज सम हायर पावर जिसने मुझे इस धरती पे जन्म दिया है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे स्ट्रगल करना चाहिए, कि मुझे अपने बेसिक नीड्स भी मीट कराने के लिए जब तक मैं रगड़ूंगी नहीं, इट विल नॉट कम टू मी. Naturally that higher power also wants me to live that. Doesn't want struggle for me, wants to hand over. हमारी तो फिर भी कुछ limiting capacities हैं, वो तो ultimate creator है जिन्होंने हमें बनाया है. But if that's not coming into my life right now, if I'm not having that ease, that means कुछ missing है मेरे मांगने में, कुछ मिसिंग है मेरे मांगने के तरीके में. सो एज वी गो टू अलग अलग तरीकों से मांगने, सो देयर इज ऑल्सो अ राइट वे ऑफ मांगना टू अंडरस्टैंड इट इन अ साइंटिफिक वे. अगेन वन मोर एग्जाम्पल, इट्स लाइक अगर मेरी मम्मी के 2 बच्चे हैं या किसी के भी 2 बच्चे हैं एंड यू टेक देम ऑन वेकेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें हरिद्वार लेके गए एंड एक बच्चा बोल रहा है अरे हाय कैसी जगह पे ले आए हो, इतनी गर्मी है, क्या पसीना, ये कहाँ धर्मशाला, छी यार मेरे दोस्तों को देखो यूएस जाते हैं, किस परिवार में पैदा हो गया हूँ मैं. वन काइंड है ना. और दूसरा कहता है अरे थैंक यू मम्मी, आपने मुझे लेकर आए, थैंक यू, हमारा तो गंगा किनारे धर्मशाला है उसके लिए थैंक यू, यहाँ की आलू पूड़ी कितनी अच्छी है उसका थैंक यू. सो इफ यू आर द पेरेंट एंड फ्यूचर गोइंग आपको दोनों बच्चे कभी कुछ अपनी ड्रीम की रिक्वेस्ट करे, तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस किसके लिए होगी? मुश्किल है कहना, बट ऑब्वियसली जो ग्रेटफुल है ना, मतलब यू वुड हैव अ पर्सनल इंक्लिनेशन, बोलना नहीं चाहिए बट कि हाँ यार ये चलो मैं जो एफर्ट्स इसके लिए करता हूँ एटलीस्ट ही इज अप्रिशिएटेड. उसकी रास्ते में मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा, इमीडिएटली यस कर दूंगा. यस दूसरों को भी करूंगा, बट मेरे थोड़े क्वेश्चनर ज्यादा होंगे, ये कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, उसी को आप शायद स्ट्रगल कह रहे हो. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. सो दिस इज हाउ इट इज. सो बात सिर्फ इतनी होती है, आप अपने एक इस यूनिवर्स के ग्रेटफुल चाइल्ड बन जाओ तो आपकी रिक्वेस्ट फास्ट एक्सेप्ट हो जाएंगी. And once you understand it at a micro level, you can understand it at a macro level. Okay. So and then हमारी कोई practice नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. All you need is a notebook and pen. Okay. All you need to do is create a routine of it in a conscious manner to be grateful. Like if I'm sitting here, तो my responsibility is to find कि okay I'm grateful कि ये mic बढ़िया है, I'm grateful आप इतने हमसे senior हो but तब भी इतना हमसे सुन रहे हो, है ना. So this is up to me to look for this. Look for all the things you can be. तो ये second step है. पहला vision clarity, second is the fuel is gratitude. Absolutely. उसके बाद and if you are able to maintain your frequency of gratitude over a period of time, you will reach there. जैसे मुझे अभी 1 घंटा लगा पहुंचने में, तो वो जो टाइम है वो भी एक अलग चैप्टर होता है इंटेग्रिटी का, उसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, नहीं टच करेंगे. बट अगर आपने अपने ग्रैटिट्यूड एनर्जी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पकड़े रखा, अपने आप को फील गुड में बनाए रखा, तो यू विल रीच देयर. एंड इट
नहीं, इसको अभी छेड़ेंगे हम, जो इसको आप बोल रहे हो छेड़ेंगे नहीं, इसको छेड़ेंगे क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली कि एक फैक्टर होता है टाइम का। देखो अभी वर्ल्ड में अगर आप देखोगे हर एक कोई एवरीबडी इज प्रेस फॉर टाइम, और एटलीस्ट दैट इज व्हाट देयर एक्सपीरियंस इज। उसमें नहीं जाएंगे हम, ये अज्यूम करते हैं एवरीबडी इज प्रेस फॉर टाइम, तो एवरीबडी वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो अगर मेरे को ये क्लियर हो गया, मेरा ये विजन है, मुझे ये क्लियर हो गया, मुझे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, तो उसका टाइम कितना लगेगा? आप इसमें एक बहुत ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है आप इसी को टाइम के लिए कर दो। इफ आई आस्क यू कि हाउ will you show your appreciation, or how will you be grateful for time? Imagine time as a person. Okay. And आपने बोला कि आज मैं 11 o'clock यहाँ पहुँच जाऊँगा. Okay. And sharp 11 o'clock you are not able to reach there. You reach by 11:05, 11:10. अब आपने टाइम तो दिया 11 बजे का, तो टाइम उस जगह पे 11 बजे आके खड़ा हो गया एंड आप नहीं हुए, तो आपने क्या किया? आर यू बीइंग ग्रेटफुल फॉर द टाइम? नो, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग टाइम. करेक्ट. ठीक है. सो एक्सपेक्ट either I am disrespecting time or I am disrespecting myself. Yes. or the car. Yes. तीनों में से एक होगा. Everything. But आपके words ने क्या बोला? You start with your word कि आपने टाइम से नहीं पहुंच सका. टाइम से नहीं पहुंचा. एंड जब आप बोलते हो टाइम, जैसे माई फ्रेंड कॉल मी, कहता है नीचे आ जा, चलते हैं खाना खाने, एंड ऐसे हाँ 2 मिनट में आया, बट मैं 2 मिनट में नीचे नहीं गया, मुझे 6 मिनट पहुंच गए, 8 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, बट मैंने उसको बोला 2 मिनट में पहुंचूंगा, तो देन आई एम डिसरिस्पेक्टिंग टाइम. एंड ऐसे बहुत, इसको लीकेजेस कहते हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ लीकेजेस दैट नॉर्मली वी डू इन आवर डेली लाइफ बिकॉज वी weren't taught हाउ टू, कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है. सिंपल. दैट इज वाई द बेस ऑफ शुक्राना वाज आल्सो बीइंग एन एजुकेशन, बिकॉज आप सीखो. आपने सीखा नहीं, आपको अवेलेबिलिटी नहीं थी इस एजुकेशन की, तो इट इज़ ओके, यू स्टिल यू कैन बी ग्रेटफुल. ग्रैटिट्यूड की तो थी, बचपन में आप थैंक यू फॉर फूड कहते थे, मंदिर में जाके आप जय जयकार करते हो, एंड उसको आप सीख लो. थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी लाइफ में से एंड जस्ट लर्न कि है क्या ये चीज़, सो दैट इवन दिस लर्निंग कैन, यू कैन take this learning and go every area in your life, you can build that thing. टाइमली आप टाइम की इज्जत करोगे, टाइम को रिस्पेक्ट दोगे, टाइम का ग्रैटिट्यूड करोगे, तो ऑटोमेटिकली टाइम आपका करेगा. जो हम कर्मा कहते हैं, या फिर एक्शंस का हम इतने सारे लॉज बने हुए हैं कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट विल इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यस, तो ऑल दीज फिजिक्स लॉज एज वेल एज यही सारे लॉज आपके रिलीजियस बुक्स में भी हैं सारे, इन देयर ओन वर्डिंग्स. टाइम को सिंपल, आपको लाइफ में कोई भी चीज़ की कमी, लैक फील होता है, एनीथिंग, आप वहाँ ग्रैटिट्यूड डाल दो, बिकॉज दैट इज इट इज़ पोर्टेबल. ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी पोर्टेबल, आप कहीं भी लगा सकते हो. आपको रिलेशनशिप में कोई लैक ऑफ लव फील हो रहा है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फील हो रहा है, ग्रैटिट्यूड लगा दो. कैसे लगाओगे? कॉपी पेन निकालो. आप इफ़ आई से मुझे एनी से रिस्पेक्ट चाहिए रिलेशनशिप, पहले अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ क्वारल एंड आई से कि आनी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, अब क्या मैं ये मैनिफेस्ट करूँगा कि आनी यार मुझे आनी लड़ाई ना करे, तो आई एम डूइंग नेगेटिव, आई एम मैनिफेस्टिंग नेगेटिव थिंग. व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट डाउन कि अच्छा ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट. आई वांट लव एंड रिस्पेक्ट एंड लाफ्टर विद एनी. तो नाउ आई विल स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पास्ट टाइम्स, कि जब वो चीज़ मुझे एनी से मिली या किसी और से भी मिली, तो मैं पहले अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा. ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स रिस्पेक्ट आप लिखना मैं करना शुरू कर दूंगा. एंड जैसे मैं लिखूंगा, अब आई विल स्टार्ट, जैसे आनी ने बोला, विद द माइक्रो, सबसे छोटी चीज़ रिस्पेक्ट. मुझे कैसे किसी ने दरवाज़ा खोल के रख लिया मेरे लिए, कोई अननोन लोगों ने, कोई गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया, गार्ड ने नमस्ते कर दिया, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट. मेरे दिमाग में आएगा हाँ एक मॉल में गया था, या मैं आज जैसे पार्किंग में आया था एंड गार्ड ने मुझे नमस्ते सर बोला था, तो दैट वाज रिस्पेक्ट. अब उसका एनी से लेना देना कुछ नहीं है, बट रिस्पेक्ट से लेना देना है. आप रिस्पेक्ट की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाओगे. जब आपने वो फ्रिक्वेंसी ले ली एंड वो जब आप यूनिवर्स में छोड़ने लग गए, तो एवरीथिंग यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट रिस्पेक्ट बैक. तो जो एनी से आएगी, आपसे आएगी, आपकी कॉलीग से आएगी, सबसे वो रिस्पेक्ट आने लग जाएगी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम गिविंग आउट नाउ एंड दैट इज द फ्रिक्वेंसी आई एम वाइब्रेटिंग ऑन. तो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये भी एक लॉजिक वे है जो मैंने पढ़ा था, कि आप यूनिवर्स के लॉज को समझना है. इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन.
इसका भी सारा साइंस अब कोई नॉर्मल बंदा है उसको नहीं जानना कि क्या है, मैं क्या करूँगा जान के, मेरे पास इतना टाइम छोड़िए कि मैं इसके अंदर घुसूँ। तो आप सिंपली आप gratitude करो। Yes. It is the highest form of frequency. It is the best energy that you can tap into. Because gratitude क्या हुआ, आप जितना gratitude आज अभी फील करोगे, आपकी लाइफ में और इंस्टेंसेस आने लग जाएंगे कि आप जिसमें आप ग्रेटिट्यूड फील कर सको। ओके, आज मैं रिस्पेक्ट के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहा हूँ तो मुझे और रिस्पेक्ट मिलने लग जाएगी, फिर मैं और ग्रैटिट्यूड करूँगा मुझे और मिलने लग जाएगी, एंड इट विल कीप बिल्डिंग ऑन। इनका तो अपने एम्प्लॉयज के साथ ट्रेनिंग एंड इनके कस्टमर्स में बहुत यही मैजिक इन्होंने किया, लाइक पुराने कस्टमर्स के ग्रैटिट्यूड किए, कस्टमर्स की लाइन लग गई, स्टाफ के किए। अब जैसे मैं डैड के साथ बैठता था तो डैड उस टाइम पे ही वाज नॉट फॉलोइंग इट, लाइक आप अपना करो, यू एंजॉय, मैं अपना चिल करो, मुझे भगवान में मंदिर में खुशी मिलती है, आई एम डूइंग दैट, आई वाज वेरी गुड, यू आर आल्सो डूइंग अमेजिंग, पॉजिटिव होना बस बढ़िया है। तो हम एक बार बिजनेस की बातें कर रहे तो स्टार्ट हुआ कि पापा मैंने बुक में सीखा है कि ऐसे आप किसी की शेयरिंग में सीखा, आप कस्टमर्स का ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो तो भर भर के नए कस्टमर्स आने लग जाएंगे। तो पापा कहते मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं तो करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। एज अ डैड एक बार लिख के ट्राई करते हैं ना, तो ही लाइक नहीं मुझे पता है, मैं हूँ, दिल से हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं दिल से हूँ। आई लाइक चलो पापा आप, यू आर द मेन, यू आर द ब्रेड एंड बटर, यू आर एवरीथिंग। एंड आपने उनको भी ग्रेटिट्यूड मैंने उनको उस ट्राई चीज किया, के लिए भी ग्रेटिट्यूड दे दिया। हाँ मैंने ट्राई करते हो। तो उन्होंने उस टाइम बोला कि मुझे अभी नहीं, फिलहाल तुझे जो करना है कर ले। तो मैंने बोला लेट्स डू इट, पुट माई फेथ ऑन द बुक, कस्टमर पे भी काम करता गया। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, आई टेक आउट ऑल द ट्रांजैक्शन इन द लास्ट मंथ। अब हमारी डेली के उसमें जैसे 100-150 ट्रांजैक्शन होती हैं, तो सबके आगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करके, जिनकी शक्ल याद आती थी उनको एक सेकंड आके बन करके हाँ आप आए थे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड बस लिख दिया। वो फॉर्म भरने में मुझे 1 आवर 1.5 आवर लगा, एंड आई वॉज इन्जॉइंग दैट। ठीक है ना, ये हुआ, एंड दिस आई स्टार्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक बार सारा बैकलॉग किया, उसके बाद डेली के 100 ट्रांजैक्शन में 15 मिनट 20 मिनट में हो जाते थे। तो मैंने जैसे ही करना स्टार्ट किया, माई प्रॉफिट डबल्ड, डबल्ड। आई स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर वेकेशंस। फिर हमने मैनिफेस्ट किया साथ कितने में। टाइम में कितने टाइम में डबल हो गए? हफ्ता 10 दिन में शो अप होने लग गया था, Wow. 1 वीक के अंदर। वाह, बिकॉज आई वॉज, आप वही ना, ग्रैटिट्यूड को आप सोचते हो कि हाँ 2 सेकंड 3 सेकंड बोल दिया एंड आप उसमें छोड़ देते हो। हम कह रहे हैं आप वो काम अच्छा कर रहे हो, उस 2-3 सेकंड को थोड़ा बढ़ा दो। अब आप किसी को वर्बली जाके आप ग्रैटिट्यूड अगर नॉर्मल बंदा एक्सप्लेन करे तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड कर लेगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने यहाँ बुलाया, आपने इतना अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है, आपने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन डू फॉर 5 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट, बट आप आधा घंटा 1 घंटा वो फीलिंग कैसे लाओगे? तो वो लिख के आएगी। when you will isolate yourself, you will sit somewhere, चाहे सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग करो या कहीं, whatever time suits you, and just start writing down. When you in that zone for 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour, your whole day will start shifting and magnificently. एक 10 का रूल आता है कि आप 24 घंटे का 10%, दैट इज 2 hours 40 minutes आप दे दो। हम जो कहते हैं लोगों को कि आप 2 hours 40 minutes दो इस प्रैक्टिस को डेली। 2 hours 40 minutes। हाँ, नॉट आप 1 go में नहीं दे सकते, मान दो। हम नॉर्मली जैसे हमारे सेशंस 4 AM स्टार्ट हो जाते हैं, तो 4 AM तो 4 to 6 में टाइम लोगों के पास होता है जनरली, तो उसमें कर लो, वरना 4 AM या 5 to 6 1 घंटा कर लो, 1 घंटा दोपहर में या शाम को, जो भी। So you don't have to just write, you can do thank you footsteps also. So you can like Thank you walk, footsteps means कि आप हर कदम पे थैंक यू बोल रहे हो। So it should be enjoyable for you. किसको थैंक यू बोल रहे हो? कदम को या नहीं, आपको जो आपके आसपास दिख रहा है, इट कुड बी एनीथिंग। जैसे मैंने 1 कदम लिया तो स्टाइल का थैंक यू, 1 कदम लिया तो इसका थैंक यू, 1 कदम लिया तो लाइट का थैंक यू। तो व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। तो राइटिंग के अलावा आप आप चलते हुए भी कर सकते हो। आप समटाइम्स writing sometimes may get monotonous, so the final intention is to feel good. जैसे अगर आप ट्री को हक करके धरती माँ को थैंक यू बोलना चाहते हो कि आपने इतना अच्छा रहने को दिया, या आप माथा टेक के धरती माँ को थैंक यू बोलना चाहो, या
एक गहरी सांस लेके हवा को थैंक यू बोलना चाहो तो उस प्रकार भी आप कर सकते हो. स्टेप्स पे वॉक करते करते भी आप इसमें Could be, हाँ. this is the beauty of this. बहुत अच्छा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा, Yes, so this is the beauty easier of it. than writing. Yes. This No, is, but it's not an alternative to writing. It's not an alternative. No, it's an additional to writing. it is like It's you not can write for alternative. 15-20 minutes, 15 minutes. बाकी 20 time minutes, चल के बाकी 15 टाइम आप ये minute कर लो. Because आपके न्यूरो पैटर्न्स को चेंज करने के लिए लिखना तो पड़ेगा ही. लिखना तो पड़ेगा ही. हाँ. तो लिखना तो- नेसेसरी है. Yes. लिखना तो नेसेसरी ये ऑल्टरनेटिव नहीं It's है, like एडिशन आप है. KG में ABCD बिना लिखे कैसे सीख पाओगे नहीं ना? सीख You नहीं सीख need somebody हाथ पकड़ के लिखवाए. तो हम्म. उसी प्रकार gratitude is something you need to learn. Learn. We think we know it, but it only actually starts showing up. जैसे ये कहते हैं कि आपका दिमाग 15 मिनट के बाद चलना स्टार्ट होता है. When you sit down with something, पहले 15 मिनट तो it takes your time to get concentrated to one topic. एब्सोल्युटली. मेरे So- ख्याल से तो ग्रैटिट्यूड लिखना अगर मैं शुरू करूंगा तो पहले 15 मिनट पे तो शायद 15 भी नहीं लिख नहीं पाऊंगा. लिख पाओगे आप. because I'm just because when you were talking मैं अपने दिमाग में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था. ये तो मैं रियलाइज कर रहा था कि पहले तो टाइम लगेगा. Yes. आई थिंक इट विल बी एन एफर्ट शुरू Yes. में. इट विल टेक टाइम. Yes. तो मेरा क्वेश्चन वो आंसर हुआ कि कितना टाइम लगेगा उसका आंसर नहीं है. टिल द टाइम यू गेट इन द गेम. इट इज़ वेरी सिंपल. आप कितने भी जैसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है सारे इस एज में पीपल वो अबव 40 50 60 ऐसे एज में जो हैं दे कैन सी क्या टच मोबाइल फ़ोन उनको 10 साल पहले यूज़ करने आते थे. नहीं आते थे. क्या आज वो मेरे से पूछ लो, नहीं आते थे. पेटीएम में पेमेंट कितनी फास्ट कर देते हैं. मुझे आज भी नहीं आती. मगर टच मोबाइल तो डेफिनेटली नहीं आते. एंड पेटीएम व्हाट्सएप हाँ, बट many things. एवरीथिंग दे लर्न एंड इट इज़ अ जर्नी ऑफ लर्निंग ओनली. आप आज कुछ सीखोगे आपको बेनिफिट मिलेगा. मैजिक बुक की ये बहुत अच्छी बात है कि मैजिक बुक इज इट नोज आपको आगे जाके ना क्या क्या चीज़ें आएंगी. जैसे आपने बोला कि पूरा टाइम लिखना ही पड़ेगा. नानी सेड कि हाँ थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है. तो इट नोज कि लोगों को मोनोटोनस लगेगा. तो फिर उसके लिए भी आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो. हाँ. Like you can up and it is very normal. आप for example if someone is having a let's say a quarrel or something, तो आप कहते हैं 2 मिनट वॉक करके Walk थोड़ा करके आ जाओ. करके तो वॉक करके आप आते हो बेटर फील होता है ना. उस स्पीड को जो वॉक करके आते हो उस बेटरमेंट को और पीक लेवल कैसे लेकर जाओगे कि आप हर स्टेप पे थैंक यू बोलने लग जाओ. And at every time, not just at a quarrel time. बट इट इज़ एन एग्जाम्पल कि आप हर स्टेप पे आप स्टेयर्स ऊपर नीचे जा रहे हो थैंक यू बोल लो. इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट स्टार्ट विद जस्ट सेइंग थैंक यू. वो आपके वर्ड्स से वो थैंक यू की जो वाइब्रेशन भी निकलेंगी जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो भी आपको स्लोली अप करने लग जाएगी. आपको थैंक यू से कंफर्टेबल हो गया फिर आप बोल दो थैंक यू फॉर दिस पेंट, थैंक यू फॉर दिस लाइट, थैंक यू फॉर दिस almirah, थैंक यू फॉर द बुक्स, so on and so Everything. forth. Then you start leveling up to thank you for the books because जब आपका because वाला स्टेज आ गया ना that means अब आपकी peak level स्टार्ट होने वाला है. because स्पेसिफिक होना शुरू हो जाओगे. चीज़ों के बिकॉज बारे के लिए आपका बहुत दिमाग चलने लग जाएगा. आप बोलोगे थैंक यू फॉर दिस कप. ओके फीलिंग आई बिकॉज इसमें पानी पड़ा हुआ है. मुझे बीच में अगर प्यास लगेगी आई कैन ड्रिंक फ्रॉम द कप. बिकॉज इसमें पॉडकास्ट की इसमें ब्रांडिंग हुई पड़ी है जिससे व्यूअर्स को भी पता है कितना प्रोफेशनल शो है. बिकॉज एंड इट विल स्टार्ट कीपिंग ऑन कैरिंग ऑन एंड ऑन. जैसे मेरे पास ये दिस इज येस्टरडे और डे बिफोर 2 दिन पहले का इंसिडेंट है. समबडी सेंट अ गिफ्ट काइंड ऑफ एन अवार्ड ओके फ्रॉम माय इंडस्ट्री एंड मेरे पास माय गाय गिव इट टू मी एंड मैं देख के आई वाज लाइक अभी क्या करूं, व्हाट शुड आई डू विद दिस. मतलब उसको रख तो मैंने लिया, उसको कैसे जवाब दूं या सो मैंने वो पकड़ा. आई गॉट अ पिक्चर क्लिक्ड फ्रॉम माय टीम और मैंने लिख दिया थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी. So is this also a kind of gratitude practice? और उसको मैं भेज दिया. आप बताओ बिकॉज उसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं. हाँ उसमें बिकॉज आप बताओ ना. नहीं मैंने लिखा थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी. दैट्स व्हाट आई हाँ सेड. तो आपने लिखा थैंक यू बिकॉज यू आर ऑनरिंग मी. हाँ ठीक है. ये आप इट इज थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी बिकॉज भी नहीं लिखा मैंने. अब the degree of how magic and how the gratitude will work is the degree of how grateful you feel. हाँ अगर आपने फ्रॉम द फीलिंग ऑफ इट ये बोल के किया कि यार उसने मुझे अवार्ड दिया बट चलो उसको एक फोटो भेज देता हूँ ताकि उसको नहीं वहाँ से नहीं. आई वाज रियली हाँ. वेरी मूव्ड.
यस मैं कभी भी ऐसे पिक्चर खिंचा के भेजूंगा नहीं. आई वाज हाँ. वेरी मूव्ड. पिक्चर भी स्माइलिंग थी और जेन्युइनली मैंने लिखा हाँ तो उसका मैसेज भी आया, प्लेजर इज ऑल आवर्स जी. यस बिल्कुल. so Then the I spoke to him as well. yes so the degree of what gratitude is, it is only defined by you and how you feel. हाँ. It is not defined कि सामने वाले को कैसा लगा कि क्या लगा. It is like एक बहुत आपका अपना एक्सपीरियंस है. दिस इज वेरी Yes. इंटरेस्टिंग. सो व्हेन यू आर saying thank you or you are grateful for somebody, how you are feeling is more important than They are feeling. what the other Always. person got. Always. absolutely. Isn't that what everyone wants? कि मैं जो फील करूँ वो इम्पोर्टेंट हो. हाँ. तो ग्रैटिट्यूड में हम डिग्री को कितनी फीलिंग आई है उसको हम डिफाइन करते हैं. एक बहुत जॉयफुल गेम टाइप है कि आप इमेजिन करो कि विद एवरी ग्रैटिट्यूड आप कॉइन्स कमा रहे हो. हाँ. There is a 1 rupee coin, there's a 5 rupee coin, there's a 10 rupee coin, there's a 20 rupee coin, then there's a silver coin, then there's a gold coin. So आप कितना डिग्री फील कर रहे हो आप अपने कॉइन्स में डिफाइन कर दो. अगर आपने सिंपल बोला थैंक यू तो दैट इज ऑल्सो 1 rupee. यू अर्निंग समथिंग. देन यू से थैंक यू, दिल से बोला थैंक यू यार बहुत अच्छा था. ओके 10 5 rupee rupee हो गया, 5 10 rupee 10 rupee. देन यू सेड थैंक यू आपके साथ पॉडकास्ट करके अच्छा लगा, बहुत अच्छी गुड फीलिंग आई. ओके दैट्स अ सिल्वर कॉइन. देन यू एक्सप्रेस फुली कि थैंक यू सो मच, मेरी ज़िंदगी का सपना पूरा हो गया कि आपके साथ पॉडकास्ट करने को मिला. शादी के बाद फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है एंड इतनी डीप बातें हुई. आई एम रियली टच्ड एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपके साथ मिलने को या यहाँ पे हम आए. एंड यू नो एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आज मैंने फर्स्ट टाइम ये सूट पहना है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नया सिलवाया है मैंने. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इट आउट. तो इट इज़ वंडरफुल. तो थैंक यू सो मच. तो वो एक गोल्ड कॉइन हो गया. तो ये गोल्ड कॉइन मिला. अच्छा, कई लोग हेजिटेट करते हैं. हम्म. यू नो, अभी तो मैं फिर भी बहुत थैंक यू कर देता हूँ, बट देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू हेजिटेट. मन करता था जाके थैंक यू बोलो. किसी के घर डिनर भी गए हैं, यू नो, आई बिन अ कल्प्रिट कि मैं मोस्टली बगैर बाय किए, बगैर थैंक यू किए निकल जाता हूँ, बाद में मैसेज भेजता हूँ. ठीक है, आई बिन अ कम्प्लीट, अगर थैंक यू करने आऊँगा रोकेंगे. पर एक्चुअली ये नहीं होता, हेजिटेशन होती है. ओके, समथिंग इज स्टॉपिंग समवेयर, मे बी इन दी अपब्रिंगिंग या क्या कारण है. अभी तो बहुत डिफरेंस है, बट उसका क्या इलाज है? और ये ऐसा होता होगा बहुत लोगों को कि हेजिटेशन है, कहना तो चाहते हैं मगर नहीं कहे. So I think that's when you write ना. अच्छा, that's जब when you उन्होंने write. बोला आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. हाँ, उसको बताने की जरूरत उन्हें नहीं है, बताने आप की लिख दो. जरूरत नहीं है. एंड एट Okay. द सेम टाइम व्हेन यू हैव रीच्ड सच अ डिग्री कि आपको सचमुच लगा कि अरे यार उन्होंने मेरे आने पे इतने खाना बनाया, इतने पकवान बनाए, मेरी कितनी इज्जत करते हैं, माइट एज वेल गिव देम अ थैंक यू. तब आप बोल ही जब दोगे. आपको दिल से फील होएगा then you will definitely want to tell them. So that's why we say that doing this book is not about you have to go to anybody or share anybody or any of that, but you need to work on yourself कि क्या आपको ये लिखने के बाद पहले से हल्का महसूस हो रहा है या पहले से अच्छा महसूस हो रहा है. Because इसकी असाइनमेंट आप सिर्फ अपनी चेक कर सकते हो, nobody else can check for you. So this is the criteria for this. तो अभी जब आप, from what I know is, आप कुछ कोर्सेज करते हो. Yes. You go to different cities and you But do primarily retreats. it's Zoom only. अच्छा, प्राइमरीली Zoom में होता है. 99% is Zoom. जो घूमना फिरना है वो शौकिया है. अच्छा, घूमना फिरना शौकिया है. Yes. नहीं, बट उसमें भी लोग आते हैं Yes, yes. उनसे कराते वही काम हो. Yes. You make them do the उसमें same thing. basically यही होता है कि हर बार आपको लिखने का मन नहीं करता, तो Okay. उसमें एक डिस्टिंक्शन है टिपिंग पॉइंट के नाम से कि आप Okay. 24 घंटे के दिन में अगर 51% ऑफ द टाइम मतलब 13 घंटे अपने आप को खुश रखो. आप नाचो, गाओ, ग्रैटिट्यूड लिखो, जो करना है करो, पूल में जाओ, डू एनीथिंग, बट कीप योरसेल्फ अबव द लाइन ऑफ फीलिंग्स, ग्रेटफुली, जॉयफुली, एक्साइटेडली. ऑब्वियसली वो काम मत करो जो बाद में आपको गिल्ट कराएंगे. सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड. तो अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को 13 आवर्स पर डे गुड फीलिंग्स में रखते हो, आपके ड्रीम्स का अट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत फास्ट हो जाता है. तो उन इसलिए वो रिट्रीट करते हो उतनी देर के लिए उनको. यस, तो उन 4 दिन में एनर्जी बहुत इकट्ठी, और मास एनर्जी का तो अलग ही लेवल होता है. मैं अकेले नाचूं और ग्रुप में नाचूं, वो सब जो खुशहाल हैं, करेक्ट. तो इट ऑब्वियसली एड्स अप. सो इट इज द एनर्जी ऑफ द लाइक माइंडेडनेस ऑफ पीपल दैट आर कमिंग. ओके. एंड इसमें हम लॉजिक भी बहुत एक अच्छा यूज़ करते हैं कि हम ये रिट्रीट्स जो हम करते हैं दे आर डन ऑन द डेज ऑफ फुल मून. फुल मून. तो इसका लॉजिक क्या है
मून क्या करता है ग्रेविटी से और वाटर एनर्जी बहुत होती है. वाटर पुल करता है, हाई टाइड्स आती है मून के, फुल मून के टाइम पे. एंड व्हाट इज आवर बॉडी मेड आउट ऑफ वाटर. 70% वाटर. हाँ. तो आपकी भी अंदर से भी शिफ्टिंग हाई जा रही है. तो व्हेन यू नो मेक श्योर कि आप जानबूझ के इन 3 डेज पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम खुश, हैप्पी एंड अलाइव रह हाँ, पाओ, लाइक जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रह पाओ, तो आपकी पूरा मंथ में वो अफेक्ट कर देता है. सिमिलरली 10%, 30 दिन का 10% वो 3 दिन. ओके. सो इट इज़ ऑल गोइंग विद द लॉजिक्स. तो तब मुझे जब ये सारी चीज़ें समझ आई, मैंने बोला यहाँ भी लॉजिक है, यहाँ भी लॉजिक. आई एम सेटिस्फाइड कि एक एक डिसीजन लॉजिक के बेस पे होता है, साइंटिफिक बैक्ड अप है, एंड साथ में मैजिक्स भी हो गए. It is like the best thing that could ever happen to me. Because a lot of young people will also be watching this, a lot of females, males, बच्चे सब लोग. मुझे एक चीज़ और भी अच्छी लगी इसके अंदर, जैसे हमारी शादी को अब 1.5-2 साल होने को आ रहे हैं, is that जब से मैंने इस बुक पे अपनी पकड़ पकड़ी हुई है ना, I don't remember the last time मैंने अपने घर पे कॉल करके बताया और this is not working, that is not working. Because हर चीज़ का रेजोल्यूशन इसमें मिल जाता है. और ये भी बता देते हैं, दूसरों को अपने दुख रे बताओगे, सिंपैथी तो मिलेगी बट कुछ फायदा नहीं होगा. इफ एनीथिंग अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. सो व्हेन यू अंडरस्टूड इट फ्रॉम अ बुक, अब कोई और बताए जैसे दादी वगैरह तो नहीं समझ में आता है. ये प्रैक्टिस करके देख व्हेन लिया. यू प्रैक्टिस यू अंडरस्टैंड. अच्छा नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए ये कर लो. अच्छा ये गलती कर दी तुमने, जो बहुत बड़ी गलती कर दी, अच्छा ये प्रैक्टिस कर लो. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग विच केम वेरी हैंडी, बिकॉज आई मीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स रीच आउट टू मी कि आफ्टर दिस कि अरे आपने कैसे किया, या यू नो हु आर मैरिड कि अरे मेरी बेटी का भी ये चल रहा है. तो मुझे लगता है आप जितनी यंग एज में ही अपने आप को सॉर्टेड रख लो ना, लाइक यू शुड नॉट डू दिस कि व्हेन थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल तब तो करो ही, बट दिस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ. वे ऑफ लाइफ. If you're creating yourself beautifully, you're evolving, तो फिर everything will fall into तो आप place. बच्चों के लिए भी कर रहे हो, like Yes, teens yes. और young teens. Yes, we have A separate this thing, separate class. अभी मैजिक बुक ही कराते हैं, उसमें बस एग्जांपल्स बच्चों वाले रहते हैं. हाँ नहीं, but that's a separate class. That's a separate class. Yes. Okay. तो now तो Touchwood we have volunteers also all across the world that join in. क्योंकि Zoom पे है सब, तो we have volunteers with us. क्योंकि different time zones भी रहते हैं, तो मैजिक बुक फॉर किड्स अलग चल रहा होता है, फॉर एडल्ट्स अच्छा अलग चल रहा होता है, फॉर बिजनेस हाउसेस एंड ओनर्स अलग चल रहा होता है. तो दैट वे इट्स ब्यूटीफुल. जब आप अपना बिजनेस नहीं करते या करते I हो? do. अच्छा वो आप करते हो. Yes. तो बिजनेस भी अभी एक्सपेंशन भी डूइंग. तो Okay. वही ना, आई टोल्ड यू ना, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, एवरीथिंग कैन यू गेट एट वंस. सो बिजनेस का एक्सपेंशन भी चल रहा है, मेरे रिलेशनशिप भी बेटर हो रहे हैं, मेरे करियर भी एक नई फील्ड, पर्सनल करियर भी नई फील्ड ले रहा है, एंड एज वेल एज लाइक एवरीथिंग इज गेटिंग इन प्लेस. तो बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप ये सब करते क्यों? जैसे अब आपने मैजिक सीखा या मैजिक बुक सीखी, मैजिक बुक की प्रैक्टिस से यू क्रिएटेड मैजिक फॉर योरसेल्फ एंड योर मदर डिड, एंड आपने सारा कर लिया अपने लिए. अब उसके बाद व्हाई डू यू लीड दीज कोर्सेज? Why do you go from city to city doing this? Why do you spend so much time in it? See, first reason I would say I like to be selfish in this. अच्छा. क्योंकि मैजिक बुक्स कहती है कि जितना आप गिव करते हो, अंदर कितनी डिग्री में आप गिव करते हो, आपको घूम के उतना वापस आएगा. नहीं, मगर गिफ्ट भी यही करते हो. मैं गिव अच्छा, भी give as in give the power of gratitude. अच्छा, power of gratitude. the power The of gratitude. Okay. The more learnings I can share, the more. नहीं, मैं तो नहीं तो बोलने वाला था. नहीं, मैं we're not 1 लाख कॉपीज मंगा के बांट देता हूँ. नहीं. The more I give in terms of if I am like being a channel of blessing or being a channel of just something new that वो किसी की लाइफ में किसी तरीके से पॉजिटिविटी आए, तो I am very grateful for that कि I am being chosen for as a channel for one person or many people. अब जितना मैं देता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में उतना ही ज़्यादा मिलते जा रहा है. तो ऐसे मेरा सेल्फिश रीज़न भी है कि मुझे और चाहिए, मुझे मज़ा आ रहा है इस डिग्री को, हाउ कैन आई टेक इट लेवल अप. तो मुझे फ़ायदा हुआ, मैं दूसरों को भी फ़ायदा दे पाऊँ, एंड वो देने में मुझे डबल फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वाई नॉट. एक क्वेश्चन हो रहा है, बट यू हैड अ गिविंग एटीट्यूड बिफोर यू गॉट इनटू मैजिक, या इसके बाद डेवलप हुआ? मेरा गिविंग एटीट्यूड पहले से था. पहले एक्शंस में ज़्यादा था,
अब एक्शन के साथ लैंग्वेज भी आ गई, हाँ तो गिविंग ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ इनर जॉय, बिकॉज आप तभी दे सकते हो जब आपका पेट भरा हो. हाँ सो उस रीज़न की वजह से भी देने में बहुत मज़ा आता था. एंड व्हेन यू हियर स्टोरीज कि कोई प्रैक्टिस करके और किसी तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस में एक नया क्वेश्चन ऐड करके या नई असाइनमेंट ऐड करके उनकी लाइफ में इतने चेंजेस आए, उनके रिलेशनशिप्स में आए, उनकी हेल्थ में, मनी में, बिजनेसेस में, तो वो सुन के भी बहुत अच्छा लगता था. एंड लिसनिंग टू देम सेइंग कि उनके मुंह से अब बोलते थे यार लाइफ जीनी इतनी ईजी है. आई एम सो ग्लैड. मतलब मैं प्रॉफिट्स बढ़ाने में लगा हुआ हूँ, मैं बिजनेस को ये करने में लगा हुआ हूँ, इतना टफ यहाँ से स्ट्रगल कर रहा हूँ, वहाँ से स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की, डेडिकेटेड टाइम दिया इसको, खुश हुआ, पर्पसली, फोर्सफुली आई मेड श्योर कि आई एम स्टेइंग हैप्पी द होल टाइम, आई एम बीइंग ग्रेटफुल. एंड उससे बिजनेस भी अच्छा हो गया, रिलेशनशिप भी अच्छे हो गए, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ गई. तो इससे बेटर आपको क्या लग सकता है? एंड जैसे मॉम जब अपना बीकेज में करती थी, अभी भी करती हैं वो, तो शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि कलयुग का लास्ट पॉइंट चल रहा है, लास्ट फेज चल रहा है. लास्ट फेज है कि लास्ट तक बचा, फिर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा. सो मैं कहता था अच्छा ठीक है चल रहा है, तो सतयुग लाएगा कौन? मतलब नेक्स्ट जनरेशन हम ही लेके आएंगे. हाँ तो फिर मैंने बोला सतयुग की डेफिनेशन मेरे हिसाब से है कि लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज ईजी एंड लाइफ इज ग्रेटफुल. सो व्हाई नॉट आई स्टार्ट द सतयुग. हाँ अब आई में वो नहीं कि मैं बीइंग अ चैनल ऑफ कि हाँ I got एक रीजन से हाँ कि मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आपके लिए. अगर मॉम कहते कि हाँ 5-10 साल में 15 साल में स्टार्ट हो जाएगा, तब तक मुझे बिल्डअप में इतना टाइम लगेगा, तो चलो तब तक थोड़ा जो आता है एक सिंपल फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं. आपसे क्वेश्चन डिफरेंटली पूछता हूँ. Yes. You started your career with a lot of glamour, Yes. glamorous background, a big academy of hair and makeup, and your mother also was in the glamour industry. वहाँ से, and you very easily, the amount I know you, very easily you got into that industry. Yes. You know, seamlessly you were part of that industry. How come the switch? So even when I was in that industry, I think एक वो होती है कि हलवाई को अपनी मिठाई थोड़ी कम पसंद आती है. I mean, I like the glamour, I like all of it, but I was always the kind of person, because मुझे 12 साल की उम्र या मे बी उससे भी यंग में मम्मी ने अपने ऊपर काम करो, अपने आप को डेवलप करो वाले प्रोग्राम्स में करवाया. डालना शुरू. तो मेरा माइंडसेट आई थिंक तभी कहते हैं ना बचपन में घड़ा उस तरीके से मोल्ड हो गया. तो दैट वाज आई थिंक हाउ इट वाज फॉर मी, दैट डीप विद इन आई न्यू व्हाट आई वुड रियली वांट टू डू वाज टू मेक अ डिफरेंस. मतलब टू मेक अ टू बी ऑफ एनी काइंड ऑफ वैल्यू, इवन इफ एक इंसान की लाइफ में मैं कुछ ऐसा भी कह पाई कि उसने कहा अरे वाह इससे मेरी लाइफ में ना मेरे को कुछ उम्मीद की किरण दिखी, तो दैट्स अ लाइफ वर्थ लिविंग फॉर मी. सो that's just the kind. I didn't even learn makeup until before we were to get married. Okay. I did my self grooming course before marriage कि अब तो बेटा घूमना फिरना पड़ेगा, मेकअप सीख लो. So that's, I mean, I'm not saying that makeup का कुछ plus minus. I love that at work and it's still going on very well. हमारे partners हैं, मैं भी जाती हूँ, but I like to be the back end. उसका कि admin संभाल लो, event संभाल लो, वो सब कुछ संभाल लो, and I still am doing all of that. बट उसके साथ जब शुक्राना केम इन टू माई लाइफ, इट वॉज लाइक जो होता है ना कि इस काम को मैं अपने 24 घंटे दे सकती हूँ, कोई मुझे पैसे दे ना दे मैं ये काम कर सकती हूँ. मेरे को आप सुबह उठवा लो, कहीं भी ले जाओ, किसी से भी कभी भी मिलवा दो, जितना भी ट्रैवल हो, आई विल हैप्पीली डू इट फॉर दिस वर्क बिकॉज इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच टू मी. सो आई थिंक this is where it all came in, that and of course COVID was a good switch. सुबह वैसे तो मैं नहीं उठती थी, 12 बजे उठना was a good time उस टाइम पे, बट देन मुझे याद है हमारी पहली बार मम्मी ने कहा सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा. बस 7 बजे कौन उठता है? एंड नाउ आई वेक अप 4:30. सो ऑल टचवुड कोविड में ट्रांजिशन आसानी से हो गया, मगर very grateful for that. So COVID changed a lot of lives. COVID changed a lot of lives, and one thing जो मुझे आज भी कहते हैं ना, जो दिल को कोई चीज़ छू जाती है ना, तो वो आपको कहीं भी ले जाती है. तो इस पे एंड में ना एक लाइन आती है कि जब स्कूल में बच्चे
अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ ग्रैटिट्यूड को ऐड कर देंगे तो दे विल बिकम ग्रेटफुल फ्यूचर लीडर्स. आप जिस भी इंडस्ट्री में जाओ, जिस जगह के पॉलिटिकल लीडर्स या मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिस भी कंट्री के बन जाएंगे वो देश नंबर 1 बन जाएगा. तो मुझे पता नहीं कहाँ से, मे बी बिकॉज मेरे नानी नानू पुलिस से हैं तो थोड़ी पेट्रियोटिज्म हमारे को बचपन से थोड़ा सिखाया गया. तो मेरे को ऐसा था कि यार अगर एक जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा तो काम करो कि देश के भी काम आ सको. तो मुझे ऐसा लगा कि this is something that resonates with my heart, and if I can be of any slight use for my people, that will be a life worth living. So that is what that it is so great. Yes. One more thing, आपने ये बोला और मेरा एक क्वेश्चन भी आने वाला था. Are you guys trying to get this into formal education? We are. Okay. We are in conversations, touch wood, with मतलब it's starting. It's starting in all shapes. उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया. अभी हमारा ग्रैटिट्यूड लिखता है, थैंक यू फॉर शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन प्रैक्टिसेस मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ 100 crore people. वाओ. Now the people will start rolling in. जिसको जहां आना होगा वो खुद ब खुद will come. 150 हो गया, वो कर दो. अब जाते जाते एक लास्ट चीज़ बता दो ईश एंड एनी कि अगर किसी को ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपने लाइफ में लानी है राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट, देखने ख़त्म होते ही, तो क्या करना चाहिए? आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहला आपको मिलेगा. दे कैन से थैंक यू टू यू फॉर ब्रिंगिंग दिस इंफॉर्मेशन टू देम. तो दिल से आपके लिए बहुत सारे ग्रैटिट्यूड निकलेंगे. सो आप इफ एनीवन इज वाचिंग ऑन द मोबाइल फोन और द लैपटॉप, आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए स्टार्ट कर दो ग्रैटिट्यूड करना. आपने बोला अच्छा फ़ोन पे चल रहा है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द फ़ोन कि मैं इस पर पॉडकास्ट सुन पा रहा हूँ, या लैपटॉप पे आई एम वेरी ग्रेटफुल मेरे कान में आवाज़ जा रही है. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आई कैन सी ऑन यूट्यूब. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द यूट्यूब जिसकी वजह से इतना कुछ एक्सेसिबल है. एंड सिमिलरली फ़ोन से आप अपने बॉडी पार्ट्स पे आ जाओ. आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज हैंड्स, बिकॉज अगर सोचो हाथ नहीं होते तो क्या टाइप करते, क्या वो करते. So I'm grateful for these hands that help me type. I'm grateful for the eyes जिसकी वजह से मैं सबको देख पा रहा हूँ. Maybe put this as a question where you'll see it often and then you'll get your answers. अपने लैपटॉप पे बड़ा बड़ा लगा लो what am I grateful for, and then whenever you see that कुछ ढूंढ लो. फोन पे दिखे तो कुछ ढूंढ लो. या लिख के या बोल के? अभी तो बोल लो और फिर अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल खरीद लो पॉडकास्ट के बाद ही. एंड एक और चीज़ है, लिखना पेन पेंसिल वाला लिखना जरूरी है या टाइप भी कर सकते हैं? नो पेन पेपर. पेन पेपर बिकॉज दैट इज द वे आपने बचपन से पढ़ाई करके सीखा है. तो वही सीखने वाली चीज़ को आप दोबारा जैसे ही मसल मेमोरी के अंदर आएगा ना, इट विल स्टार्ट गेटिंग इनटू योर हेड. परफेक्ट. सो थैंक यू सो मच एनी एंड थैंक यू सो मच ईश. थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग विद बोथ ऑफ यू. मुझे इतना पता है, व्यूअर्स का भी मुझे पता है वैसे, बट मुझे अपना पता है कि आई एम टेकिंग बैक अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड विद मी, और ये प्रैक्टिस मैं तो शुरू करूँगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर एडिंग so much of love and happiness in the world. Thank you so much for calling us, and it was a wonderful time. Thank you. And बहुत मजा आया. Yes. And very thank you to all the team जो पीछे थी. Yes. Thank you for your efforts and thank you. बहुत hard work करते हो सब. Thank you so much. Thank you. Thank you everybody for watching us, and शुरू कर दीजिए. बड़ी छोटी सी प्रैक्टिस है. Thank you so much always for being a regular viewer of Podcast by Space Creators.